आप सभी को नमस्कार। ब्राह्मण शिरोमणि के इस एपिसोड में आज हम आपको उस महान ब्राह्मण योद्धा की कथा बता रहे हैं जिसने अपनी बुद्धि, पराक्रम और साहस के बल पर इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास में हेमू के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले के मछेरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हेमू के पिता राय पूर्णदास पुरोहिताई का कार्य करते थे। लेकिन उस समय मुगलों द्वारा ब्राह्मणों को परेशान किए जाने के कारण परिवार को रेवाड़ी में आकर व्यापार करना पड़ा। यहीं से हेमू की शिक्षा शुरू हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी और गणित का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही घुड़सवारी व युद्ध कला में भी निपुणता हासिल की। 1556 में जब मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर अभी नाबालिग था, तब हेमू ने इसे भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने का अवसर समझा। वे अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़े और तुगलकाबाद के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने प्राचीन भारतीय सम्राटों की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लगभग 300 वर्षों बाद दिल्ली के सिंहासन पर किसी हिंदू सम्राट का राज्य स्थापित हुआ था। यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि भारतीय आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। लेकिन इतिहास ने एक दुखद मोड़ लिया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के युद्ध में जब हेमू स्वयं हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तभी अचानक एक तीर उनकी आंख में लग गया। इसके बावजूद उन्होंने युद्ध जारी रखने की कोशिश की, पर अंततः वे अचेत हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर मुगल सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार एक महान ब्राह्मण योद्धा, कुशल प्रशासक और अद्वितीय सेना नायक का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उनका साहस और स्वाभिमान आज भी इतिहास में चमकता है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हमें यह याद दिलाते हैं कि ब्राह्मण केवल ज्ञान और तप के प्रतीक ही नहीं रहे, बल्कि जब समय आया तो उन्होंने रणभूमि में भी अद्वितीय वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया। हेमू की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह गौरव, स्वाभिमान और ब्राह्मण परंपरा की महानता की प्रेरक गाथा है।